कांग्रेस का स्थापना करने वाले ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम क्या थे? क्लर्क थे एक ना आईसीएस अधिकारी था। आईसीएस अधिकारी के थे, आयरलैंड के आईसीएस अधिकारी, स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड का था। और वो भी जो था ना, वही पशु पक्षी विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था जी। वो शिमला में रहता था कि वहां से जब सेनानिवृत्त हो गया था तो अलेक्जेंडर। इसका पहला अधिवेशन कहाँ निर्धारित था जो बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया? पहले निर्धारित था शायद पूना में। पूना में प्लेग फैल गया था ना उस समय। जी जी जी। किस कॉलेज में हुआ था मुंबई के? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। आज भी कॉलेज है अभी वहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अच्छा, जब स्थापना किया गया था तो इसका नाम क्या था? जब ये ह्यूम स्थापना किया था? इंडियन नेशनल यूनियन। हाँ, यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसने किया? इसका नाम चेंज करने का सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रथम महासचिव? प्रथम नहीं, 1907 तक यही रहा था महासचिव के रूप में। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था का अगर मजाक किसने उड़ाया था? ये तो वही वही था तो डफरीन। इसके दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? नौरोजी। बताइए, कल चला था, कब किए थे नौरोज जी? 86 में, 93 में, 6 में। सही बात। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन में मद्रास में। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे ना? हाँ। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें? मद्रास में। इसमें किसने प्रतिनिधित्व में भाग लिया था तीसरा में? ये तो बदरुद्दीन तैयब जी था जी। 1600 के आसपास था ना? 607 था। दूसरा में 436 था। पहला में 72 था। पहला में लगता है कि 1600 के आसपास। पहला में 2 मुस्लिम थे, दूसरे में 33 मुस्लिम थे, तीसरे में 81 मुस्लिम थे। अब बताइए ये सब फैक्ट कहाँ से पड़ेगा आदमी? हमको कहीं पता नहीं चलता। चौथे में 221 मुस्लिम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष? जॉर्ज यूल। चौथे में इलाहाबाद में। चौथे में। ठीक है। बिहार में पहली बार कहाँ हुआ था? गया में। रामगढ़ में हुआ था। यही हुआ था। रामगढ़ में हुआ था। बांकीपुर में 1912 में। कौवा अधिवेशन था? 27वां। अध्यक्षता किसने किया था? मधुलकर। आरएल मधुलकर। प्रथम महिला अध्यक्ष? पहला वही बेसेंट। हाँ, 19%। कब? 1917। सरोजिनी नायडू। अच्छा, भारतीय थी पहली। 1925 में भारतीय थी। 25 की 24? 25 में। 24 में तो गांधी जी थे। 25 ना? हाँ, 24 में बेलगांव में गांधी जी थे। कांग्रेस किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? नागपुर अधिवेशन। देखिए, यहाँ दिया है लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। ये बहुत कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है इस टाइप का सर। हाँ, नहीं लिखा भी गया है कंफ्यूजन टाइप का हिस्ट्री में भी। हाँ, समझ गया ना? वो कहा कि अनुमोदन कर दिया था और फिर है जो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ उसमें है जो उसको स्वीकृति मिला। लिखा ही गया है वैसा टाइप में। कहीं पढ़िएगा तो वैसा लिखा, फिर वैसा लिख दिया उधर। एनसीईआरटी में भी इसी टाइप का लिख दिया।
अच्छा, कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? RN मजूमदार। RS मजूमदार। वो अच्छा है, अंबिका चरण मजूमदार। हाँ, अंबिका चरण वही, हाँ, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 वाला वही इस अधिवेशन में था कोई, वही मजूमदार थे। हाँ, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर? 16 में ही, 1916 में लखनऊ अधिवेशन। अच्छा बताइए, 1888 में सर सैयद अहमद खान राजा शिव प्रसाद ने किसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर करना? ये था आपको देशभक्त एसोसिएशन का, भारतीय राजभक्त सभा का। भारतीय राजभक्त सभा। तू तो बनारस के राजा भी थे। संयुक्त भारतीय राजसभा, वही बनारस के राजा शिव प्रसाद थे। हाँ, हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह उसी का और नाम, सर सैयद अहमद खान, उसी का नाम है सर, देशभक्त एसोसिएशन। हाँ, इसी का। किसने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि इससे समाप्त कर जाओ। जानते हैं देशभक्त एसोसिएशन की जब स्थापना हो तो वही वहाँ पुस्तक एक निकाले थे ये लोग, उसका नाम था तहजीब उल अखलाक, और तहजीब उल अखलाक पत्रिका जो था उसी में ये लोग सब बात ही सब बोला था, जो सैयद अहमद खान थे। अच्छा, हाँ। किसने कहा था आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। गांधी जी का विचार था। 1929 में कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ना मोतीलाल, हाँ जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू लाहौर के लॉबी नबी टेट झंडा पर। ठीक। नेहरू जी कब बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस का? यो 3-4 बार रहे थे। 29, 36, 37, 3 बार ही हो रहा है ना, 4 बार? 29, 36, 37 ना 37 में ना 36 में 2 बार थे, एक बार अप्रैल में थे, एक बार दिसंबर में थे। एक विशेष अधिवेशन में थे। विशेष अधिवेशन का अलग चीज है, तो उसको वही ना 3 बार हुआ, उसको छोड़कर ना। अरे ये जो है नेहरू जी 37 में 36 भी किए, 37 भी किए है ना। 37, 38, 37 में तो सर वो क्या कहता है वहाँ पर त्रिपुरी और हरिपुरा। ना वो तो 38 में था, वो 38-39 था। तो 38 है ना। बस हमको लगता है 37 में नहीं किए थे सर, 36 में तो फैजपुर वाला था ना, गांव वाला में जो हुआ था। हाँ। 36 में तो हमको लगता है किए हैं, बाकी हमको लगता है 37 में नहीं किए हैं अध्यक्षता। 37 में नहीं किए हैं, 38 में सुभाष चंद्र बोस किए हैं। वो तो हरिपुरा में है, 39 में त्रिपुरी में। बढ़िया विशेषज्ञ। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिलों में जन प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण। क्या मांग नहीं था कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में? एकीकरण वाला मांग नहीं होगा। एकीकरण वाला मांग नहीं था। कार्यपालिका और न्यायपालिका के एकीकरण कोई कैसे मांग सकता है, नहीं होगा। 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। चौथा है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। कल पूछे थे शुभम सर, बताइए कौन वाला क्वेश्चन? आज वाला वो तो इतने लंबा बोल दिए कि है जो नहीं आज बोले थे कि मतलब पहला अधिवेशन में क्या उद्देश्य नहीं था, तो ये नहीं था कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। अच्छा
कांग्रेस का स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन। लॉर्ड डफरिन। 84 से 88 कार्यकाल। 84। ये क्या कहा था कांग्रेस को? सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करती है, अल्पसंख्यक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन उस अधिवेशन में शामिल नहीं थे? कौन अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं कांग्रेस की थे। स्थापना? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। वो दूसरे अधिवेशन वहाँ चल रहा था, सोशल कॉन्फ्रेंस का, उसमें थे। हाँ, सोशल कॉन्फ्रेंस का उनका था अपना। लंदन में ना? नहीं, कलकत्ता में सर। कलकत्ता में चल रहा था। हाँ, भारतीय सोशल कॉन्फ्रेंस का वहाँ कलकत्ता में चल रहा था। उससे पूर्ववर्ती संस्था वही ना थी। हाँ। और देखिए आकाश जी का क्वेश्चन आ गया कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम थे शामिल हुए थे? 2। दूसरा में 33। नहीं, दूसरा में 33 थे। और तीसरा में 81। चौथा में 221। बहुत अच्छा। ये सब यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यही सब पूछता है यूपीपीसीएस। नहीं, बीपीएससी 66 प्री में पूछा है री एग्जाम में संख्या। हाँ, एक बार यूपीपीसीएस में पूछा, क्वेश्चन पूछला कि कौन कंधा दिया था, बताइए कौन क्वेश्चन हुआ? इसका ना तिलक को ना। ये भी है कि कौन है जो शोक गीत गाया था, ये भी क्वेश्चन है। ये नहीं पूछा कि गांधी जी कौन स्कूल से पढ़े हैं। ये तो चलिए चलता है, मान लीजिए। कंधा देने वाला बात कहाँ से आता है? कौन कंधा दिया था? लाठी उस समय लाठी कहाँ से मिला, ये नहीं पूछा है। ये नहीं पूछा है कि वस्त्र पहले बार उनको आधा कौन पहनाया था, ये नहीं पूछा। सब पूछा हुआ है। उनका फाइनेंशियल कौन था, सब जनरल बजाज वगैरह सब पूछा है भाई। अब चप्पल का नापे पूछेगा, कौन इतना नापता पहनते। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति के सभापति कौन थे? डिग्री थे। वेडनबर्ग थे। सर डब्ल्यू वेडनबर्ग। नहीं, गलत दे रहा है, डिग्री होगा। क्या बोले? अभिषेक जी वेरीफाई कीजिए उसको। डिग्री होगा, विलियम डिग्री होगा, क्योंकि उसी समय ब्रिटिश क्या बोलते हैं, कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। 1789 में ही ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। देखिए इसमें दे रहा है कि सचिव डिग्री थे। सभापति वेडनबर्ग थे। अब जो हम जो पढ़े डिग्री पढ़े थे कि ठीक है, वेडनबर्ग सचिव दे रहा है सचिव डिग्री है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष ही तो हो गया, जॉर्ज यूल तो हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं बने थे। कौन अध्यक्ष? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। मोतीलाल नेहरू। कौन? तिलक। बाल गंगाधर तिलक। लाल पाल बाल में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। ठीक। एनी बेसेंट कब बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष? 17 में। इन कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, सही है कि गलत? गलत है। प्रथम अधिवेशन मुंबई में ना हुआ था। 1912 पटना अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? मधुकर। बताइए, निम्न में से विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सीआर दास ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, हुए जेल में थे। हाँ। सही बात। ये प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रथम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नहीं, गलत है। अल्फ्रेड बेग कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1894 में।
हाँ थे, यानी सरोजिनी नायडू प्रथम अध्यक्ष थी। नहीं, गलत है। गलत गलत गलत। प्रथम महिला अध्यक्ष है प्रथम अध्यक्ष थी ना नहीं, प्रथम सरोजिनी भारतीय नायडू। महिला अध्यक्ष थी। प्रथम प्रथम भारतीय महिला थी। हाँ, प्रथम भारतीय महिला, वही तो बोल रहा हाँ, हूँ। इसको प्रथम समझ अध्यक्ष। पूछ यहाँ प्रथम पूछा है, प्रथम महिला अध्यक्ष बोल ना, रहा है। गलत है। सरोजिनी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए तो रहने दिया जाए, कांग्रेस खत्म हुआ। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजना बंद किया सैयद गया अहमद है। खान। अरे सैयद अहमद खान द्वारा। लाजपत राय। चलिए, अब ज्यादा है सर अभी अभिषेक जी। हाँ, ज्यादा ठीक है, अब रखिए। अब रखिए, तब इसको कल अब पूरा कीजिए। कितना तक हो गया है? हो गया है 50 तक। चलिए 50 तक हो गया, तो आगे भी इसको बढ़ाइए कल। ठीक है, ठीक है ठीक। चलिए गुड नाइट। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक ठीक।